हमने आपके लिए एक गीत बनाया है महाराज जी। सुना दीजिए। चलो सुना दो भाई। तिरस्कार से आहत होकर बैठा असली योगी। असली सनातन और नकली सनातन की लड़ाई है। नकली वाला सत्ता है और असली वाला पाक साफ है। सब त्याग करके बैठा। दिल्ली तो यहाँ है, लखनऊ कहाँ है? तो वो जब आते हैं तो देखिए भीड़ कैसे मोदी मोदी करती है। भारत माता की। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो धर्म अधर्म की ये लड़ाई है और आज ये प्रश्न है कि कौन किसके साथ है, तो मैं धर्म के साथ हूँ और पूज्य शंकराचार्य जी भगवान के साथ हूँ। मुझे दिखे न दिखे और पता नहीं किसको दिखना कहते हैं किसको नहीं दिखना कहते हैं, लेकिन मैं पूज्य महाराज जी के साथ में हूँ और जैसा महाराज जी मेरे क्षमता के अनुसार आदेश देंगे हम इनके उद्घोष में अपना स्वर देंगे। और एक गीत मैंने लिखा है, पूरे प्रकरण पे सुनाता हूँ कि प्रयाग में ऐसा एक दिन आया, शंकराचार्य जी के शिष्यों पर पुलिस ने लाठी चलाया। ऐसा एक दिन आया, पाषाण ही नेतृत्व के मन में पुराना क्रोध है। कुंभ के कड़वे कटाक्षों का लिया प्रतिशोध है। खुद ओढ़ चोला संत का सत्ता के प्रेमी कह रहे। एक दंडी सन्यासी को लोभी काल नेमी कह रहे। ना संघ ना मंत्री विधायक, कोई बटुकों का न हुआ सहायक। मर्यादा को खो बैठे जब सत्ता सुख के भोगी। तिरस्कार से आहत होकर बैठा असली योगी। बैठा असली योगी। धन्यवाद। अरे अभय जी, जो देख रहे हैं आप इस वक्त देश और प्रदेश में जो चीजें चल रही है, जिस तरीके से तंज कसा जा रहा है ना, और धर्म पे तंज कसा जा रहा है, तो उसको लेकर के क्या किसी एक राजनीति का बिल्कुल हम छोटा छोटा आपको तीन चार सबसे पहले लालू जी, ये पूरा फंसाया हुआ है एकदम। जो लोग भी इनके विरोध में बोलता, इनका काला चिट्ठा खोलता, ये लोग हाथ धो करके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको डरना नहीं है। हमने के मर गई बानी जाका बुखार छोड़ा देंगे हम लोग। और कोई भाई, ये असली सनातन और नकली सनातन की लड़ाई है। नकली वाला सत्ता है और असली वाला पाक साफ है। सब त्याग करके बैठा। नीतीश कुमार जी हैं तो हम साथ में ही, लेकिन जो मन है जान लीजिए आप लोग कि साथ में भी रह करके जो हृदय है वो जगन्नाथ में लगा हुआ है और ज्योतिष पीठ में लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं है, आज समय है, लेकिन ये जो सच है उसको कोई आँच की बात नहीं है। और हम लोग, आप तो समझ गए ना हम कहाँ हैं। अखिलेश जी, ये जो सत्ता के लोग हैं बहुत चतुराई से काम कर रहे हैं। अब आपको पता लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी डिप्टी सीएम क्यों बनाती है, ताकि सीएम कुछ कहे तो उसकी बात को पलट सकें। और मिलकर के खेल खेल रहे हैं। और इसलिए दिल्ली में हवा खराब है पर मिजाज थोड़ा ठीक है। लखनऊ में हवा साफ है, मिजाज पूरा खराब है। और शंकराचार्य जी के साथ में हम हैं और इनके आदेश के अनुसार ही काम होगा
और जब भी हमारी सरकार बनेगी इनके साथ मिलकर के गौ रक्षा के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। योगी जी की भी करते। जय श्री राम। यह जिस प्रकार का वातावरण बना है, चूंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ, पुलिस के लोगों ने कैसा प्रबंधन किया और इसको लेकर के, चूंकि शासन का मुखिया होने के नाते सरकार के स्टैंड पर कायम रखना ही मुझे लगता है कि हमारा कर्तव्य बन जाता है। लेकिन पहले भी हमने इनको भावी शंकराचार्य कहा था और मुख्यमंत्री छोड़ करके जब मैं मटका होता हूं तो इनको शंकराचार्य मानता भी हूं। राजनाथ सिंह जी, जिस प्रकार से संतों के साथ जो हुआ है और प्रयागराज की धरती पर हुआ है, इस अवस्था तक मैंने ऐसी विभत्स घटना नहीं देखी और बहुत चिंतित हूं मैं, नरमई के किताब से भी और योगी जी के जवाब से भी। लास्ट में प्रधानमंत्री वही होना ही चाहिए। तो वो जब आते हैं तो देखिए भीड़ कैसे मोदी मोदी करती है। भारत माता की, भारत माता की। हमारे समक्ष उपस्थित ज्योतिष पीठ के अधिकृत और स्थापित शंकराचार्य श्रीमान अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम सहयोगीगण और अपने अपने कैमरों के माध्यम से इस बात को जन जन तक पहुंचा रहे मीडिया के साथी। मैं रहता तो दिल्ली में हूं, लेकिन मेरा मन काशी के विद्या मठ में घूमता रहता। मन में इस बात की चिंता होती है जी, गंगा किनारे तो लाखों ऊंट पता नहीं किस करवट बैठते हैं, लेकिन ये जो योगी जी ने खेल छेड़ा है, ये किस तरफ बैठेगा ये पता नहीं। और इसलिए बीच में मैंने बुलाया भी था और निर्देश भी है कि मिलजुल करके एक साथ बैठ करके देश के निर्माण से पहले सनातन और चरित्र निर्माण के बात को जोड़ करके, जब सनातन निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा और तब अच्छे देश का, अच्छे राष्ट्र का, उत्तम राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। तो इस प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो 2047 के विकसित भारत के एजेंडे में खलल है जी, बड़ी बाधा है। लेकिन उसको पार करना हम सबका उत्तरदायित्व है और मैं भी पूरे उन्मुक्त हृदय से भगवान शंकराचार्य जी को नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई की आप चर्चा भी करते हो है, तो दिल्ली तो यहाँ है, लखनऊ कहाँ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और चूंकि राजनीति प्रदूषित होती जा रही है, इसलिए राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर जी को भी मैं कहूंगा कि दोनों सदनों का साल में एक अधिवेशन बुला करके और चारों शंकराचार्य से संबोधित करवाने का भी काम हो, ताकि जब नेताओं का चरित्र सुदृढ़ होगा तो निश्चय ही वो अच्छा काम करेगा। बहुत धन्यवाद।